नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम सब ने अक्सर कई भूतिया जगह और कहानियों के बारे में तो सुना ही होगा। जब ऐसी कहानियों की बात करते हैं तो दिमाग में आते हैं भूतिया महल, डरावनी हवेली और भयानक घर। तो आज ऐसी ही कहानी आपके लिए लाई हूँ मैं। कलिम्पोंग नाम की एक हिल स्टेशन में मॉर्गन हाउस नाम का एक घर है। दिखने में जितना खूबसूरत और शानदार है, उतना ही डरावना उसका किस्सा है। मयंक को भी अपनी किताब के लिए ऐसी एक दिल दहला देने वाली कहानी या किस्से की ज़रूरत थी। मयंक ने जगह के बारे में काफ़ी सुना हुआ था और सोचा क्यों ना ऐसी जगह पर जाकर कुछ दिन घूमे और रहे, ताकि भूल से ही सही पर कोई अनोखी कहानी का पता लग जाए, जिसे वो अपनी अगली किताब में लिखकर मशहूर हो जाए। उसे यहाँ पर रहते हुए अब 3 दिन हो चुके थे। उससे सारे लोगों से पूछकर बातें करके काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चला। फिर एक पनवाड़ी की दुकान पर गया तो सिगरेट लेते हुए उसे मालूम पड़ा कि मिस्टर मॉर्गन की बीवी की अचानक से मौत हो गई थी। कोई कहता है कि वो परेशान चल रही थी, तो कोई कहता है कि मिस्टर मॉर्गन ने ही उसको मार डाला था। लेकिन उस औरत की आत्मा ऐसे किसी को परेशान नहीं करती थी और ना ही कोई इतना ज़्यादा दिखती थी। हाँ, बस सुनाई देती थी तो एक आवाज़, उसकी हील की आवाज़। ये सुनकर मयंक ने बस अपने बचे हुए पैसे लिए और वहाँ से निकल गया। शाम को मयंक बैठा हुआ सोच रहा था कि कैसे वो इस किस्से को तोड़ मरोड़ कर एक बहुत अच्छी सी मसालेदार कहानी बनाकर अपनी किताब में लिखेगा कि तभी हाथ में सिगरेट लिए हुए हंसते हुए उसने बोला, वैसे औरतों के बारे में इतना तो जानता हूँ, हर चीज़ का राय का पहाड़ बनाती हैं। कोई बड़ी बात नहीं, रात को खुद की परछाई देखकर ही अटैक आ गया हो। इतना सच सवर कर जो रहती हैं कि तभी उसके दरवाजे पर टक टक की आवाज़ सुनाई दी। रात के 11 बजे थे। उसने नौकर को आवाज़ दी तो कोई अता पता ही नहीं। आखिर में खुद उठकर उसने जब दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं। उसने आसपास बाहर निकलकर देखा, चिल्लाया, पर कोई नहीं था। वह वापस आकर अंदर जाके बैठ तो गया था, लेकिन दिल में हलचल शुरू हो चुकी थी। एक बार फिर दरवाजे पर वही आवाज़ निकलने लगी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मयंक अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। बाजू में रखी विस्की की बोतल से ग्लास भरकर वो शांति से बैठा। जब तीसरी बार टक टक की आवाज़ सुनाई दी तो उसने इस बार ध्यान से सुना। वह आवाज़ दरवाजे खटखटाने की तो नहीं थी, बल्कि किसी के जूते, या ढंग से कहें तो किसी के सैंडल यानी हील की आवाज़ थी। अब मयंक धीरे धीरे घबराने तो लगा था। दौलतराम, दौलतराम, बाहर आओ। ये डराना ना मेरे साथ नहीं चलेगा। लेकिन दूर दूर तक बस अब या तो एक पायल की या उस हील की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बाहर आकर जोर से चीखा, कौन है? क्या आवाज़ निकाल रहे हो? तो पहले तो कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन उसके पीछे से एकदम आवाज़ आई, क्यों? सजने में क्या ही बुराई है? मयंक की चीख मानो जाम हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी थी, हाथ और पैर तो मानो जैसे ज़मीन में जम गए थे। उसने बड़ी मुश्किल से पीछे देखा तो कुछ नहीं। उसने फौरन घर से दूर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही चलने लगा
पायल की आवाज़ उसके साथ साथ हील की आवाज़ उसके एकदम बगल से आने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो जल्दी जल्दी भागने लगा। आवाज़ भी उसकी गति के साथ ही बढ़ रही थी। वो जो कोना बदलता, जो रास्ता पकड़ता, वो आवाज़ उसके साथ उतनी तेज़ी से चल रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज़ थी, सांस फूल रही थी, शरीर कांप रहा था। वो पीछे देखते हुए भाग रहा था कि एकदम से उसके सामने एक औरत आ गई। मयंक की चीख निकली। उसने दिल पर हाथ रखा और वहीं ज़मीन पर उसका शरीर गिरा। और जैसे ही गिरा उसे वही पायल की आवाज़ सुनाई दी। दिल का दौरा पड़ते हुए उसे याद आया कैसे सिगरेट लेने के बाद उसकी चिल्लर मयंक ने अपनी जेब में खुद ही रखी थी और कैसे उसने खुद हाई बॉटम हील वाले स्पेशल जूते जो उसने जापान से मंगवाए थे वो खुद पहने थे। इससे पहले कि वो पूरी तरह कुछ भी जान पाता उसकी मौत हो गई। अगले दिन उसकी लाश को देखा तो सभी के दिमाग में यही सवाल था कि ये यहाँ ब्यूटी पार्लर के सामने इस औरत के लगे हुए पोस्टर के सामने कैसे गिरा हुआ मिला। क्यों? आया ना मज़ा। कभी कभी हम अपने डर और अहंकार दोनों को जीतने देते हैं। अगर मयंक शांति से चीज़ों को देखता, समझता और किसी मृत के बारे में ऐसे मजाक न उड़ाता तो शायद आज मयंक जिंदा होता। ये तो कहानी थी जो किसी सीसीटीवी में कैद हुई तो कहीं किसी ने अपने आप से सुनाई, पर असल में क्या हुआ ये तो राम ही बताई। अगर ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियाँ सुननी हो तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें।